हुआ है स्टेप्स, सेलेक्ट ऑल टाइप चैप्टर नेम्स। तो आपने जितने भी चैप्टर नेम्स आप अलग अलग पेजेस पे टाइप किया ना, वो सभी को आपको सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन क्यों करना है? क्योंकि हम इसे हेडिंग में बदलेंगे। क्यों हेडिंग में बदलेंगे? क्योंकि जब तक हेडिंग में ये नहीं चेंज होगा तब तक हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट इस पेज पे नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते हैं। तो हेडिंग में बदलना होगा। तो कैसे? तो ये चैप्टर नेम को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने का तरीका, आपको कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे चैप्टर नेम एक ही बार में सेलेक्ट होगा। तो सभी को हेडिंग 1 में बदलना है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ऑल चैप्टर नेम सेलेक्ट है, आप हेडिंग 1 में बदल दीजिए। हेडिंग 1 क्लिक करके बाय ऑप्शन स्टाइल के अंदर जाके, आना ही किसी का हेडिंग 2 भी देना होगा, किसी का हेडिंग 1 देना होगा। तो सब कंडीशन में क्या करना होगा? मैनुअल सिलेक्शन करना होगा। तो आपको एक का सिलेक्शन करना है, सेकंड का सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल दबा के होल्ड करना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार हमें सारे चैप्टर नेम को क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कहता है प्रेस की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1, मतलब कि हमें अब कंट्रोल अल्ट के साथ 1 बटन प्रेस करना है ना, हेडिंग बनाने के लिए। नहीं तो आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम टैब में हम स्टाइल्स पढ़ा रखे हैं, स्टाइल्स में आप जाएंगे तो हेडिंग 1 मिलेगा, आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है प्लेस कर्सर एट फर्स्ट पेज। तो अब हमें ये जैसे हम हेडिंग में बदलेंगे इस चैप्टर नेम को, है ना, अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। तो कहाँ तैयार करना है? फर्स्ट पेज पे। तो हम फर्स्ट पेज पे आप पॉइंटर को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। समझे? और अब हम कहाँ जाएंगे? रेफरेंस टैब के अंदर मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट, उस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अपीयर्स ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तब टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है। अब इसमें आपको दिख रहा है प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है किस तरह से हमारा जो है कंटेंट जो है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो चैप्टर नेम है इस तरह से दिखाई देगा प्रीव्यू में। अब यहाँ पे शो पेज नंबर, अगर पेज नंबर दिखाना चाहते तो पेज नंबर पे टिक रख के, नहीं दिखाना चाहते तो हटा सकते हैं। हम चाहते हैं राइट से अलाइन पेज नंबर जो है वो नहीं दिखे तो हटा सकते हैं, टिक रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो टिक करके रखेंगे। आपको ये जो लीडर दिख रहा है ना, आप स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हैं, डॉट डॉट डैश डैश जो भी डिजाइन का लेना चाहते हो लीडर, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप चाहते हैं कि कोई दूसरा स्टाइल है ना टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जा करके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर फॉर्मेट से अगर फ्रॉम टेम्पलेट का कंडीशन है सेलेक्ट तो आप मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा, हाईलाइट रहेगा। तो मॉडिफाई मतलब बदलाव, चेंजिंग कर सकते हैं। तो जो चैप्टर नेम है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो मॉडिफाई में जाएंगे तो फिर वहाँ पे टॉक 1, टॉक 2, टॉक 3 इस तरह से आपको दिखेगा। तो टॉक 1 जो होता है वो हेडिंग 1 के लिए होता है, टॉक 2 जो होता है हेडिंग 2 के लिए होता है। तो आप अपने इस पेज पे जो चैप्टर नेम अगर किसी को हेडिंग 1 में बदले हैं, किसी को हेडिंग 2 में बदले हैं, तो हेडिंग 1 वाले में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? टॉक 1 पे। फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन देगा। फिर आप वहाँ से जाके उसका फॉन्ट का साइज, स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक, है ना, नंबरिंग, ये सब अप्लाई करके फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम हेडिंग 2 यानी टॉक 2 सेलेक्ट करते तो टॉक 2 यानी हेडिंग 2 में आप बदलाव कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर फ्रॉम टेम्पलेट अगर सेलेक्ट करके रखते हैं तो हेडिंग में बदलाव, चेंजिंग कर सकते हैं। नहीं अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करते तो उसमें ये कंडीशन काम ही नहीं करेगा, तो फिर आप उसमें कोई बदलाव, चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हमें जो है ये कंडीशन सेलेक्ट करके, है ना, मॉडिफाई कर लेना है। उसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जितने भी अलग अलग पेजेज पे चैप्टर नेम है वो सारा चैप्टर नेम हमारा फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है टिक रखे हुए थे, यूज हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। अगर इस पे टिक रहेगा ना तो जितने भी अलग अलग पेजेज पे जो चैप्टर नेम है वो इस फर्स्ट पेज पे जब टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में बन के आएगा तो ये चैप्टर नेम जो है इस पेज पे जो चैप्टर नेम है उससे लिंक रहेगा। टिक हटा देते तो लिंक नहीं रहता। अब यहाँ पे इस चैप्टर नेम पे अगर हम कंट्रोल के साथ पेस्ट, हाइपरलिंक जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको बताए थे
कंट्रोल के साथ अगर हम लिंक पे क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन, तो डायरेक्ट हमारा वह लिंक वाला जो चैप्टर नेम जहाँ पे है उस जगह पे उस पेज पे हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। अब वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी आपको मैटर टाइप करना है ना, टाइप करके हम अपना बुक्स कंपोज कर रहे हैं, बनाएंगे, उससे रिलेटेड है ना, हमें रिकॉर्ड तैयार करना है। फिर अगर हम ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का लेफ्ट एरो बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का ही लेफ्ट एरो बटन प्रेस करते हैं, तो पुनः फिर यही टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज में आ जाते हैं। फिर किसी दूसरे चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग जाके काम करना है तो उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, उस चैप्टर नेम पे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे उससे रिलेटेड जो काम करना है काम कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार जो है टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करने के लिए, समझे, विषय सूची बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट आपने तो बना लिया, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट आपने तो बना लिया। तो जैसा कि यहां पे हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है ना, टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। अब आपने क्या किया कि एक और चैप्टर ने बाद में ऐड कर दिया, तो उसको आपने टाइप करके क्या करना है, हेडिंग में पहले बदल देना है, समझे ना, हेडिंग में बदल दिए हैं। तो अब हम हेडिंग में बदल दिए, लेकिन वह चैप्टर नेम इस कंटेंट लिस्ट में यानी टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन देगा, नहीं तो इसी टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन देगा, जहां पे मिलेगा इंटायर डॉक्यूमेंट, मिलेगा इंटायर अपडेट डॉक्यूमेंट, आगे मिलेगा अपडेट पेज नंबर। तो आप पेज नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप चैप्टर नेम या जो भी पूरा है डॉक्यूमेंट में जो भी आप एडिटिंग या कुछ भी किया है उसको अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इंटायर अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंटायर अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो वह अपडेट होकर वह चैप्टर नेम जो है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाएगा, समझे। तो उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं अपडेट ऑप्शन। तो कहता है अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट व्हेन यू ऐड मोर चैप्टर्स आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आप जो है ना चैप्टर नेम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद अगर कोई दूसरा चैप्टर नेम अगर आप इंसर्ट कराते हैं तो उसे आप टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट का यूज अपडेट ऑप्शन का यूज करके है ना उसे टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करा सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपडेट का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट। तो देखिए इंसर्ट फुटनोट क्या काम करता है, कहता है राइट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर आपके पेज में कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसके बारे में कुछ मीनिंग कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप लिख के रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से हम किसी भी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में उसके बारे में जानकारी जो है उसके मीनिंग्स को हम पेज के जो फुटर एरिया होता है, जो निचले वाला भाग होता है, उस एरिया में हम लिख के रख सकते हैं उसके से रिलेटेड जानकारी। तो हम उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें ये ऑप्शन यूज करना है तो कहता है टाइप सम सेंटेंस, तो हमें क्या करना है पेज में कुछ सेंटेंस हमें टाइप कर लेना है। इसके बाद कहता है सेलेक्ट एनी वर्ड विच यू कैन ऐड नोट्स, मतलब जिस डिफिकल्ट वर्ड के बारे में कुछ नोट्स कुछ मीनिंग लिखना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है ना, फुटनोट्स के अंदर मिलेगा इंसर्ट फुटनोट, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है पेज का जो सबसे डाउन वाला एरिया होता है उसे हम फुटर एरिया कहते हैं, समझे, वहाँ हमारा पॉइंटर मूव होके आ जाएगा। इसके बाद कहता है नाउ टाइप फुटनोट्स इन फुटर एरिया ऑफ पेज। तो अब हमको इस फुटर एरिया में क्या करना है, फुटनोट उस वर्ड से रिलेटेड हमको जो है मीनिंग्स हमें टाइप कर देना है। तो इस प्रकार जो हम इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंडनोट। तो ये
कहता है राइट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट इन नोट का भी यूज करके हम किसी भी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में उसके जानकारी को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मीनिंग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इंसर्ट इन नोट उस करंट फाइल के जो सबसे लास्ट पेज होता है, उस पेज के जस्ट जो बॉटम एरिया होता है वहां अप्लाई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 2 पेज है, इस पे भी लिखा हुआ है मैसेज, इस पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर से कोई डिफिकल्ट वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, उसके बारे में हमको इंसर्ट इन नोट लगाना है। तो इंसर्ट इन नोट जब लगाएंगे ना, तो जो करंट फाइल का जो लास्ट पेज होगा, उस पेज के सबसे निचले वाला भाग होगा, यानी सबसे नीचे नहीं, जो लिखा हुआ पैराग्राफ होगा उसके जस्ट नीचे जो होगा, है ना, वहां वो इन नोट लगेगा। तो चलिए, अगर इन नोट हमें यूज करना है तो क्या करना है, तो इसके लिए कहता है टाइप सम सेंटेंस, हमें सेंटेंस टाइप कर लेना। सेलेक्ट एनी वर्ड विच यू कैन ऐड नोट्स, जिसके बारे में नोट्स ऐड करना चाहते उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, फुटनोट्स के अंदर इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करेंगे, है ना, तो आपका पॉइंटर उस करंट फाइल का जो सबसे लास्ट पेज होगा उसके बॉटम एरिया में आपका पॉइंटर यहाँ पे मूव होके आएगा। अब वहाँ पे नाउ टाइप इन नोट इन बॉटम एरिया ऑफ पेज, तो आप उस डिफिकल्ट वर्ड के बारे में जो इन नोट लिखना चाहते हैं पेज के बॉटम एरिया में अपना यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस प्रकार जो है हम किसी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में, है ना, नोट पेज के फुटर एरिया में या हम उस फाइल का जो सबसे बॉटम एरिया है वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट इन नोट और फुट नोट। नेक्स्ट ऑप्शन है शो नोट्स। क्या मिल रहा है? शो नोट्स। तो कहता है स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट टू शो वेयर द फुट नोट एंड इन नोट आर लोकेटेड। मतलब कि शो नोट्स का यूज करके, है ना, आप अपने पेज में जो फुट नोट या इन नोट अप्लाई किए हैं उसे आप डायरेक्ट, है ना, शो नोट्स का यूज करके आप देख सकते हैं कि वो पेज में इन नोट कहाँ अप्लाई है और फुट नोट कहाँ अप्लाई है, वहाँ आप डायरेक्ट जाके वो देख सकते हैं। तो उसके लिए हम सब क्या करेंगे, शो नोट्स का ऑप्शन यूज करते हैं। साथ में हम जो नोट्स लगाए हैं उसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके नेक्स्ट करके देखना चाहते हैं, प्रीवियस करके देखना चाहते हैं, इन नोट को भी प्रीवियस करके देखना चाहते हैं या नेक्स्ट करके देखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पेज में अप्लाई है वो हमें दिखाने का काम करेगा। समझे? तो ये हमारा शो नोट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन काम क्या करता है? कहता है इफ यू वांट टू ऐड ऑथर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आप अपने, है ना, डॉक्यूमेंट में किसी ऑथर के बारे में जानकारी लिख के रखना चाहते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट साइटेशन का यूज करते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसा कि हम कोई बुक कंपोज कर रहे हैं, अब इस बुक्स में हम अलग अलग जगह से हम कुछ मैसेज हम लिख रहे हैं। तो हम कुछ मैगजीन से लिए, कुछ हम कोई बुक से लिए, कुछ हम कुछ मूवी से इंस्पायर होकर लिए। तो अब ये जो मैसेज हम कोई मैगजीन से लिए हैं, तो उस मैगजीन में इस मैसेज को किस राइटर के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, या हम ये जो बुक्स में जो मतलब अपना जो बुक्स बना रहे उसमें जो मैसेज यूज करें, जो हमने किसी बुक से लिया है, वह किस राइटर के द्वारा वो बुक लिखा हुआ है, वो बुक में वो मैसेज लिखा हुआ है। या हम जो ये किसी मूवी से इंस्पायर होकर जो हम थॉट यूज कर रहे हैं, वो आखिरकार किस मूवी से लिया गया है और किस डायरेक्टर के द्वारा वो डायरेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन के माध्यम से, है ना, इसके बारे में वो सोर्स लगा सकते हैं कि ये जो है जिस राइटर के द्वारा लिखा गया है उसका जानकारी हम इंसर्ट साइटेशन के माध्यम से, है ना, लिख के रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको इंसर्ट साइटेशन का यूज करना हम बताते हैं। करना क्या है? कहता है टाइप सम पैराग्राफ
तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और उसमें कुछ पैराग्राफ्स आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद कहता है प्लेस कर्सर इन एनी पैराग्राफ इन लास्ट लाइन। तो किसी भी पैराग्राफ यानी जिसके बारे में आपको लिखना चाहते हैं, मतलब सोर्स लगाना चाहते हैं, तो उसके उस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आपको पॉइंटर रखना है। जैसे हम इसके बारे में सोर्स लगाना चाहते हैं, आई मीन ये किस बुक से यानी किस सोर्स से लाया गया है और वह किस राइटर के द्वारा लिखा गया वो मैसेज है, तो उस राइटर का जानकारी हम लिख के रखना चाहते हैं सोर्स के माध्यम से। तो उसके लिए हमें उस लिखा हुआ मैसेज के उस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है ना हमको पॉइंटर रखना है। या अगर इसके बारे में लिखना चाहते तो यहाँ पे हम पॉइंटर रखेंगे, इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो जो पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन होगा है ना, सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लास्ट लाइन जो होगा वहाँ पे बस हमको क्लिक कर देना है। तो जिसके बारे में अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर मिलेगा इंसर्ट साइटेशन, जहां आपको मिलेगा ऐड न्यू सोर्स। आप क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द क्रिएट सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहां पे दिख रहा है। तो अब आप जो है इस बुक में जो ये मैसेज जो आपने टाइप किया है उसको आप कहां से लाए, किस बुक से लाए हैं और वो किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो वो बुक का नाम, उस राइटर के बारे में जानकारी जो है हम ये क्रिएट सोर्स के माध्यम से हम ऐड करके रखेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अब यहां से हमें कहता है टाइप ऑफ सोर्स, तो कहता है सेलेक्ट एनी सोर्स इन टाइप ऑफ सोर्स, यानी कोई भी सोर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो जो सोर्स के माध्यम से है ना, यहां से पेज में जो मैसेज आपने यूज किया है, राइट किया है, किस सोर्स से लाए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सोर्स यहां पे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई बुक से लिए तो बुक सेलेक्ट कीजिए, अगर आप कोई भी फिल्म से लिए तो फिल्म सोर्स को सेलेक्ट कीजिए, आप कोई परफॉर्मेंस से लिए हैं तो परफॉर्मेंस सेलेक्ट कीजिए, इंटरनेट से लिए तो इंटरनेट सेलेक्ट कीजिए। तो जिस सोर्स से आपने उसको है ना लाया है उस सोर्स को आपको यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कहता है बिब्लियोग्राफी फील्ड फॉर MLA 6th एडिशन, जिसमें आपको मिला ऑथर, यानी वो ऑथर का नाम आप लिखिए। आप इस पर टिक करेंगे तो वही ऑथर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप एडिट करके आप अपने हिसाब से जो है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है मैसेज जिस बुक से लाया गया उस बुक का टाइटल क्या है, तो यहाँ पे वो टाइटल लिख सकते हैं। वह किस ईयर में जो है तैयार किया गया है उसका ईयर लिख दीजिए, सिटी डाल दीजिए, कौन से सिटी में वो राइटर रहता है ना, कौन से सिटी है उसका वो डाल देना है। फिर पब्लिशर, उस बुक को किसने पब्लिश कराया है उसका नाम हम इसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद मिलता है शो ऑल बिब्लियोग्राफी, अगर आप इस पर टिक करते तो और भी जानकारी है ना, और भी इंफॉर्मेशन उस ऑथर के बारे में लिख के रख सकते हैं, उस बुक के बारे में लिख के रख सकते हैं। नहीं तो आपको बस है ना टिक नहीं करना है तो आपको रहने दीजिए, टैगलाइन आपका इस तरह से तैयार होगा, आपको ओके कर देना है। तो जो सोर्स बन के आएगा उसका है ना यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर रखे हुए थे। इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करना है। तो कहता है फिल ऑल द इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन ओके, तो ऑल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे वो सोर्स बन के क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे एक टैग नेम में यहाँ पे आएगा। इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करके जिस सोर्स के माध्यम से अदर मैसेज लाए हैं उसके बारे में आप जो है सोर्स लगा सकते हैं, ऐड सोर्स के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम स्टेप्स अप्लाई कर करके जो है हमें अलग अलग जो भी मैसेज है ना लाए हैं, जिस सोर्स से लाए हैं उससे रिलेटेड जो है उसका सोर्स जो है आप क्रिएट कर लीजिए। तो ये है हमारा इंसर्ट साइटेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट साइटेशन लिखा हुआ है, वही हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। इसके जगह आप लोग लिखेंगे
बिब्लियोग्राफी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी, ये हेडिंग है। ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, समझे। तो बिब्लियोग्राफी कहता है ऐड अ बिब्लियोग्राफी विच लिस्ट ऑल द सोर्सेस साइटेड इन द डॉक्यूमेंट। तो आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट में जो सोर्स लगाया है वह सोर्स को आप बिब्लियोग्राफी के माध्यम से, जो पेज का सबसे लास्ट, जो बॉटम ऑफ पेज होता है बुक का, है ना, उस पेज पे हम उसको रेफरेंस पेज भी हम बोलते हैं, समझे। तो वहाँ हम वो बिब्लियोग्राफी, आई मीन वो जो सोर्स हमने ऐड किया है ना, उसे आप पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। यानी वो अथर का पूरा जानकारी आप पेज में, बॉटम ऑफ पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। किसके माध्यम से? बिब्लियोग्राफी के माध्यम से। तो कहता है टू अप्लाई सम सोर्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना है, अपने इस डॉक्यूमेंट में सोर्स हम अलग अलग अप्लाई कर रखे हैं, है ना। अब इसी फाइल के जो लास्ट पेज है हम वहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं वो सभी सोर्स को एज अ रेफरेंस के रूप में। तो अब हमें क्या करना है, प्लेस कर्सर एट बॉटम ऑफ द पेज, पेज के सबसे बॉटम एरिया में रखे पॉइंटर। रेफरेंस टैब में जाना है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो बिब्लियोग्राफी मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बिब्लियोग्राफी में आपको बिब्लियोग्राफी रेफरेंस अलग अलग डिज़ाइन का देगा। तो आपको यहाँ पे चूज एनी बिब्लियोग्राफी डिज़ाइन एंड प्रेस इंटर, तो उसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और इंटर करेंगे तो नाउ बिब्लियोग्राफी इंसर्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, बिब्लियोग्राफी इंसर्ट होके आ जाएगा, जितने भी अलग अलग सोर्स है सभी का बिब्लियोग्राफी यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना, पढ़ने के साथ साथ कि यहाँ पे जैसे वो टैगलाइन देखेंगे तो, है ना, उस ऑथर का नाम यहाँ पे मेंशन करेगा शॉर्ट नेम में। अब हम उसके बारे में जानकारी देखना चाहते हैं कि वो कहाँ से है, कब वो बुक को कंपोज किया, बनाया, है ना, किस जगह से है, उसके बारे में जानकारी देखना चाहते हैं। तो जहाँ पे हमारा बिब्लियोग्राफी इंसर्ट हो गया है वहाँ हम चेक करेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ होगा। अब इसको देख के हम समझ सकते हैं कि किसके द्वारा क्या, कहाँ से लिया गया है ये मैसेज, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन हम सब इस्तेमाल करेंगे, समझे। ये आप काट दीजिएगा, यानी इसका हेडिंग जो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी होगा, है ना, मिस्टेक के वजह से यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन ही रह गया है। नेक्स्ट है स्टाइल्स। तो कहता है चूज द स्टाइल्स ऑफ साइटेशन टू यूज इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कि आपने जो बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कराया है ना उसका आप स्टाइल बदल सकते हैं स्टाइल ऑप्शंस के तहत। उसका फॉन्ट बदल सकते हैं, उसका लाइन स्पेसिंग बदल सकते हैं, है ना, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह का इफेक्ट बना बनाया होता है। आप जो सेलेक्ट करते हैं स्टाइल से वो अप्लाई करके उसको फॉर्मेट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे कहता है टू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी ऑन द पेज, तो हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करा रखे हैं। इसके बाद कहता है क्लिक कर्सर इन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो इसी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में आपको पॉइंट रखना है, समझे। इसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर मिलेगा स्टाइल्स, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो नाउ शो द मोर स्टाइल, यानी बहुत सारा स्टाइल आपको दिखेगा। और अब आपको कहता है चूज एनी स्टाइल एंड प्रेस इंटर, तो आपको उसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्टाइल जो है वो बदल गया है, चेंज हो गया है। तो हम इस तरह से स्टाइल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज सोर्स। अब देखिए मैनेज सोर्स का काम क्या है, तो कहता है व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस साइटेड इन द डॉक्यूमेंट। तो आपने जितना भी सोर्स बनाया है आप उस सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हो सोर्स को डिलीट करके हटा देना तो डिलीट करके हटा सकते हैं। आप उस सोर्स का डुप्लीकेट बनाना चाहते तो बना सकते हैं, समझे। तो आप मैनेज सोर्स के तहत क्या करेंगे, जो सोर्स हमने बनाया है ना, वह सोर्स को हम मैनेज कर सकते हैं, नहीं रखना है हटा सकते हैं, समझे। तो ये सब हम लैब में देखेंगे।